एक मिडिल क्लास इंसान के लिए आज की तारीख में भी करोड़पति बनना बहुत बड़ी बात लगती है। लेकिन अगर आप बचत और इन्वेस्टमेंट के सही तरीकों को अपनाएं तो आपके लिए करोड़पति बनना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। आज हम उन 4 तरीकों के बारे में बात करेंगे जिसके जरिए आप करोड़पति बन सकते हैं। इसके लिए आपको छोटी छोटी बचत और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने होंगे। पहला तरीका, स्टॉक मार्केट। आंकड़ों की माने तो भारत में फिलहाल 3 से 4% लोग ही स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, यानी वो शेयर में इन्वेस्ट करके पैसे कमाते हैं, जबकि अमेरिका जैसे देशों में 50% लोग शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं और इससे भारी मुनाफा भी कमाते हैं। इस मामले में भारत अभी बहुत पीछे है। इसकी वजह यह है कि लोगों को शेयर बाजार से जुड़े रिस्क के बारे में खास जानकारी नहीं है। कई लोगों को तो ये जुआ लगता है, इसलिए लोग इससे दूरी बनाए हुए हैं। हालांकि अगर पिछले 3 दशक के आंकड़ों को देखें तो कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके शेयर्स ने 1 दशक में ही 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट को 1 करोड़ रुपए बना दिया है। आपको भी सिर्फ ऐसे शेयर का चुनाव करना है जिनमें आपको भयंकर मुनाफा देने का पोटेंशियल हो। अब इन शेयर्स का चुनाव कैसे करना है, इस बारे में हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। वहीं एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भारतीय शेयर बाजार में अभी ग्रोथ की काफी संभावना है। दूसरा तरीका, म्यूचुअल फंड। कुछ म्यूचुअल फंड्स ने पिछले 2 दशक में उम्मीद से ज्यादा रिटर्न दिया है और खास बात यह है कि इसमें निवेश की शुरुआत सिर्फ 500 रुपए से कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड को शेयर मार्केट में सीधे निवेश से कम रिस्की माना जाता है। इसमें एडवाइजर निवेशक के रिस्क को देखते हुए पोर्टफोलियो तैयार कर देते हैं। अगर कोई निवेशक लगातार 30 साल तक 5,000 रुपए महीने SIP करता है तो उसे 12% ब्याज के हिसाब से कुल 1.76 करोड़ रुपए मिलेगा। अगर 15% ब्याज मिल जाए तो फिर रिटर्न बढ़कर 30 साल में 3.5 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो आप छोटी छोटी बचत जोड़कर कुछ सालों में बड़ा फंड बना सकते हैं। तीसरा तरीका, रियल एस्टेट। आप रियल एस्टेट में भी हाथ आजमा सकते हैं। यहाँ रियल एस्टेट का ये मतलब कतई नहीं है कि आप होम लोन लेकर घर या फ्लैट खरीद लें। होम लोन लेकर घर खरीदना हमेशा नुकसान का सौदा होता है। ऐसे कदम उठाने वालों की जिंदगी EMI भरने में ही गुजर जाती है, क्योंकि अक्सर लोग 20 साल के लिए होम लोन लेते हैं और फिर उसे भरने के चक्कर में दूसरे वित्तीय फैसले नहीं ले पाते हैं। इसलिए अगर आपके पास पैसे हैं और रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं तो आप प्लॉट खरीद सकते हैं। पिछले 2 से 3 दशक में जमीन के भाव सही में जमीन से आसमान पर पहुंच गए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये निवेश के नजरिए से कभी भी नुकसान का सौदा नहीं होता है। आप 1 लाख रुपए से लेकर करोड़ों तक इस सेक्टर में निवेश कर सकते हैं। खासकर उन जगहों पर जमीन खरीद सकते हैं जहां भविष्य में शहरीकरण का अनुमान है। चौथा तरीका, स्मॉल सेविंग स्कीम। अब सरकारी स्मॉल सेविंग स्कीम पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF को भी ले सकते हैं। PPF में भी निवेशकों को करोड़पति बनाने की ताकत है। इसमें इन्वेस्ट कर आप इनकम टैक्स के अधिनियम के तहत 1.5 लाख रुपए की टैक्स छूट का भी फायदा उठा सकते हैं। हालांकि PPF में अधिकतम सालाना 1.5 लाख रुपए तक ही निवेश कर सकते हैं और इसे 15 साल से पहले नहीं निकाल सकते हैं। इमरजेंसी में आप 50% जमा राशि निकाल सकते हैं। इसके लिए शर्त यह है कि खाता खोलने के 6 साल पूरा होना चाहिए। फिलहाल PPF पर सरकार सालाना 7.1% ब्याज दर दे रही है। इस निवेश पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। इसमें सिर्फ 411 रुपए रोजाना यानी सालाना 1.5 लाख रुपए जोड़कर 25 साल में मौजूदा ब्याज दर 7.1% के हिसाब से 1.3 करोड़ रुपए जुटा सकते हैं। यही नहीं, PPF में इन्वेस्टमेंट, उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट और मैच्योरिटी पूरा होने पर मिलने वाले पैसे तीनों पूरी तरह से टैक्स फ्री होते हैं। अगर आप मैच्योरिटी के बाद भी इसमें इन्वेस्टमेंट जारी रखना चाहते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में PPF अकाउंट को 5-5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं।